उन्होंने कहा तुम सीट हट जाओ सारी, स्टेटमेंट विड्रॉ नहीं करूंगा। देश पहले है, पार्टियां बाद में। देश पहले, वाकई आज भले ही हम कहते हैं देश पहले है, लेकिन सरीखी सोच चौधरी साहब की वाली ही थी। 1985 में फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन हुए जी। बल तो किसको जिताना चाहता है? उसने कहा लोकदल को। लोकदल को बल आगे से मेरे कपड़े जो है बंद, मतलब उनको लोकदल से डॉक्टर जिंदल एलर्जी थी, बल आगे से मेरे कपड़े बंद। मैंने रिक्शा लिया यूनिवर्सिटी के लिए, तो क्या गलती से मैंने रिक्शा वाले से पूछ लिया, और मैं चौधरी नहीं लगा सका नाम के सामने। मैंने पूछा भैया चरण सिंह का कितना प्रभाव है, क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे। तो रिक्शा वाले ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। उसने कहा कि चौधरी नहीं कह सकता है, मतलब चरण सिंह जी के आगे चौधरी नहीं लगा सकता, चौधरी नहीं लगा सकता है। वो किस्सा बड़ा फेमस रहा है उनका। हाँ जी, भ्रष्टाचार को लेकर के, और चौधरी चरण सिंह खुद थाने में पहुंच गए और उसके बाद में उस थानेदार को निलंबित कर दिया जो है। आपने कहा कि चौधरी चरण सिंह जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री के फेवर में थे। हाँ जी। तो जो आज सरकारें जो कह रही हैं, ये चौधरी चरण सिंह की जो सोच थी ये 50 साल पहले थी, यानी कि 5 दशक से भी ज्यादा। बिल्कुल जो है उस समय उनकी सोच थी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। हाँ जी। आज हम ढिंढोरा पीटते हैं एमएसएमई का, वो उन्हीं की देन थी, वो उसी टाइम की सोच, उन्हीं की देन थी। तो चौधरी चरण सिंह वाकई किसानों के नेता थे, और किसी कम्युनिटी से खासकर जुड़े हुए उनका ये नहीं था किसी जाति बिरादरी वाला सिस्टम जो उनका जो, वो तो आर्य समाजी थे। आर्य समाजी थे वो तो जो है ना। हाँ। वो तो बल्कि उन्होंने पंडित नेहरू को भी पत्र लिखा था जी कि भाई जातिवाद को खत्म करना है। हाँ। तो जो बड़ी सर्विसेज हैं, कितनी मीटिंग हमने चौधरी साहब की सुनी, हर एक मीटिंग में ये कहते थे कि भाई मेरे लड़का अजीत सिंह को इतनी गरीबी का पता नहीं है, ये जब पैदा हुए जब मैं एमएलए था। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज 29 मई है। आज ही के दिन यानी कि 39 साल पहले 29 मई 1987 को देश ने एक ऐसा अमूल्य हीरा खो दिया था जिसकी चमक हमेशा बरकरार रहेगी। देश के प्रधानमंत्री रहे थे चौधरी चरण सिंह। लगभग 1.5 साल अस्वस्थ रहे और उसके बाद 29 मई 1987 को उनका निधन हो गया। चौधरी चरण सिंह के लिए कह सकते हैं कि ऐसे नेता जिन्होंने महात्मा गांधी के दिखाए हुए सपने को आगे बढ़ा करके कहा था कि असली भारत का विकास गांव और गरीब से होकर के निकलेगा। ऐसे नेता जिन्होंने किसान के लिए तमाम प्रकार की नीतियां बनाई। किसान नेता के नाम से पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई नेता मशहूर हुए या जिन्होंने प्रसिद्धि पाई तो चौधरी चरण सिंह थे। और फिर देखें तो केवल किसान नहीं, एक बड़े अर्थशास्त्री, भारत के वित्त मंत्री होते हुए आज हम दुहाई दे रहे हैं डॉलर की। पूरे देश के पास कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन चौधरी चरण सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए डॉलर के मुकाबले रुपया आगे ही आगे रहा। इसके साथ देखें तो पॉलिसी मेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने जब कोऑपरेटिव खेती की बात पंडित जी कर रहे थे तो लगभग 30-35 मिनट के संबोधन में चौधरी चरण सिंह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐसा आईना दिखाया कि उन्होंने कोऑपरेटिव खेती के प्रस्ताव को ही वापस ले लिया। इसके अलावा गांव, गरीब, शहरी सभी की बात करने वाले चौधरी चरण सिंह, कुछ उन्हीं से जुड़े और चौधरी चरण सिंह के संस्मरण पर बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर वीर सिंह सहरावत। नमस्कार जी। डॉक्टर वीर सिंह सहरावत जी पेशे से डॉक्टर ही रहे हैं, सिविल सर्जन रहे हैं फरीदाबाद और पलवल के अंदर। इसके अलावा चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह परिवार के उनके नज़दीक भी बहुत रहे हैं। काफ़ी बारीकियां देखी हैं उनकी, जानेंगे डॉक्टर सहरावत से ही। तो डॉक्टर साहब पहले तो मैं चौधरी चरण साहब की 39वीं पुण्यतिथि पर उनको प्रणाम करता हूं जी। अब उनको जो नमन करता हूं। हम भी नमन करते हैं चौधरी साहब को उनकी पुण्यतिथि पर, और ईश्वर ऐसा कोई फिर से एक किरदार भारत को दे दे। तो चौधरी चरण सिंह को माना जाता था किसान नेता। हाँ जी, देखो मग्गू साहब, चौधरी साहब आज़ादी के बाद किसानों के नेता तो थे ही, साथ में ग्रामीण भारत के विकास के, और मैं तो ये कहूँगा जो शहरी गरीबी लोग थे उनके भी एक बड़े नेता थे, पक्षधर थे जी, जो चाहते थे। इसके लिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे सकता हूँ कैसे शहरी के गरीब लोग जो है उनको मानते थे। 1985 में फरवरी के महीने में उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शन हुए जी। तो उनका रिजल्ट आ रहा था, तो सवेरे सवेरे एक धोबी है हमारे हॉस्टल में, चुनाव परिणाम में
रोहतक मेडिकल कॉलेज में धोबी था। तो आप रोहतक मेडिकल कॉलेज में थे उस टाइम? हाँ, मैं रोहतक मेडिकल कॉलेज में उस टाइम था जी। तो धोबी सवेरे सवेरे आया कपड़े लेकर के। हम्म। तो मेरे रूम के साथ वाला जो रूममेट था वो डॉक्टर जिंदल थे जी मेरी और उनकी एक ही बालकनी एक ही थी। जी। तो धोबी डॉक्टर जिंदल के पास गया, हाँ उनको कपड़े दिए। तो उस टाइम 8 बजे के समाचार आ रहे थे सवेरे सवेरे। जी। तो वो समाचार सुनने लगा। हाँ डॉक्टर जिंदल ने उनसे पूछा, भाई क्या कर रहा है? वो बोले जी रिजल्ट सुनना चाहता हूँ। बोले तू किसको जिताना चाहता है? उसने कहा लोकदल को। बोले लोकदल को? बोले आगे से मेरे कपड़े जो है बंद। मतलब उनको लोकदल से डॉक्टर जिंदल को एलर्जी थी? एलर्जी थी, बोले आगे से मेरे कपड़े बंद। तो धोबी फिर साथ में फिर मेरे को आया, मेरे पास आया। उसने मेरे को ये सारी कहानी बताई। साहब वो जिंदल साहब तो मेरे से ऐसे ऐसे बोले। तो मैं तो लोकदल का उनकी नीतियों से प्रभावित हूँ और मैं 4 साल लोकदल बने। हाँ। एक एग्जाम्पल तो ये था। मतलब उसको लगता था कि अगर लोकदल होगी, चौधरी चरण सिंह होंगे तो हमारा उद्धार होगा, उद्धार होगा। ऐसे ही मैं गरीबों की और मजदूरों की बात कर रहा था। तो एक चौधरी वीरेंद्र सिंह होते थे हमारे IPM हरियाणा के। हरियाणा के। उस टाइम तो MLA नारनौल से जी। उनका लड़का भी कोर्स करा था, डॉक्टर अजय चौधरी। जी। तो कांग्रेस में सक्रिय हैं आजकल। कांग्रेस में सक्रिय हैं। तो वो भी फरवरी के दौरान जब 1985 में इलेक्शन थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए कुछ काम के लिए। डॉक्टर अजय जी। तो वो ये बता रहे थे कि मैंने रिक्शा लिया हाँ यूनिवर्सिटी के लिए। हाँ। तो क्या गलती से मैंने रिक्शा वाले से पूछ लिया और मैं चौधरी नहीं लगा सका नाम के सामने। हाँ। मैंने पूछा भैया चरण सिंह का कितना प्रभाव है, क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे। हाँ। तो रिक्शा वाले ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। हाँ। उसने कहा कि तू चौधरी नहीं कह सकता है। हाँ। मतलब चरण सिंह जी के आगे चौधरी नहीं लगा सकता? चौधरी नहीं लगा सकता है। तो ये 2 एग्जाम्पल ऐसे थे, यानी एक धोबी का, एक रिक्शा वाले का, जो शहर में कॉलोनियों में रहते थे। हाँ। गरीब थे। तो उनकी प्रति चौधरी साहब के पास ये आप 2 चीजें कह सकते हैं। एक तो उनको उम्मीद थी कि चौधरी चरण सिंह सरीखा नेता होगा तो हमारे लिए अच्छा होगा। और दूसरी बात, एक चौधरी देवी चरण सिंह के प्रति उनकी निष्ठा भी थी, समर्पण था कि जो इस बात से नाराज हो गए कि आप चरण सिंह जी के आगे चौधरी नहीं लगा सकते। बहुत बड़ी बात है ये जो है। तो एक और किस्सा उनका है चौधरी चरण सिंह का। हाँ जी। आज हम तमाम बातें होती है भ्रष्टाचार को लेकर के। हाँ जी। कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस होगा, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ जी। शायद आपने भी सुना हो कोई वो किस्सा किसान का। हाँ जी। किसान बन के थाने में पहुंच गए थे वो चौधरी चरण सिंह। हाँ, चौधरी चरण सिंह जो है फिर तो कैसा क्या हुआ, क्या था उसमें? ये था कि जो किसी ने कहा वो थाने में जो पहुंचे तो जगह यूपी का कोई थाना था। तो उन्होंने कहा कि भाई जो प्रधानमंत्री होते कपड़े जो है ऐसी देहाती किसान के रूप में पहन रखे थे। उनका भाई जो है मेरी FIR लिखो। वो टालते रहे। फिर उन्होंने कागज वागज मांगा। तो कागज लिख के जब उन्होंने लिखा, जब वो है उनका अंगूठा लगाएगा या साइन करेगा, तो उन्होंने साइन करूंगा। जब उन्हें मोहर लगाई, जेब में मोहर लगता वो किस्सा बड़ा फेमस रहा है उनका। हाँ जी। भ्रष्टाचार को लेकर के, और चौधरी चरण सिंह खुद थाने में पहुंच गए और उसके बाद में उस थानेदार को निलंबित कर दिया जो है। तो इसके अलावा कोई और वाकया, जैसे मान लीजिए कि एक चरण सिंह जी को कहा जाता था कि वो ना पूंजीपतियों के, उद्योगपतियों के, व्यापारियों के खिलाफ थे। हाँ, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जी। चौधरी साहब तो वैसे तो जो है, जो आजकल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, लघु उद्योग, हाँ जी, हाँ, उनके फेवर में ज्यादा थे जी। वो कहते भाई इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री वही लगाओ जो जरूरत है। और दूसरा उनका ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट से जब प्रधानमंत्री थे तो एक कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट देश का उनसे मिलने आया। उनके ड्राइंग रूम में बैठा, बातचीत हुई। वो साथ में ब्रीफ केस ले रहा था। अब वो कहते हैं उसकी हिम्मत नहीं हुई चौधरी साहब से कहने की, ब्रीफ केस देने कि मैं कुछ लेकर आया हूँ। वो ब्रीफ केस को रख के चल दिया जी, और निकलने लगे। जैसे ही उनके ड्राइंग रूम से निकला, गेट तक ही हार्डली पहुंचा होगा, तो चौधरी साहब की नज़र उस ब्रीफ केस पर पड़ गई। चौधरी साहब ने अपने पीए से कहा कि भी अभी जो सज्जन गए हैं इनको बुलाओ वापस। तो सिक्योरिटी वाले जब तक गेट तक ही वो पहुंचे थे तो उनको वापस लेके आए। तो जैसे ही वो वापस आए तो वो तो डरे हुए थे कि पता नहीं कम रह गए, ज्यादा मांगेंगे। आजकल तो है यही, ये रिवाज यही है। तो उन्होंने कहा ये क्या छोड़ दिया आपने, ये लो अपना वापस। तो उन्होंने ले लिया वापस। तो बाद में जो स्टाफ था उनसे बोले कि पहला ऐसा नेता मैंने देखा है जिसने पैसे वापस किए।
अदरवाइज तो मैं और पार्टियों के यहाँ भी गए, जो इलेक्शन चल रहे थे, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके थे उस टाइम, कि सब तो ये कहते हैं और नेता तो भी कम रह गए, ज्यादा दो। बिल्कुल सही कह रहे हो। राजनेताओं के लिए तो जो उद्योगपति होते हैं वो मुर्गी होते हैं। वो सोचते हैं मुर्गी है ये, जितना हलाल कर लिया जाए कर लिया जाए। चुनाव के दौर में चंदा खासकर एक इससे दो बातें हुई। आपने कहा कि चौधरी चरण सिंह जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री के फेवर में थे। तो जो आज सरकारें जो कह रही हैं, ये चौधरी चरण सिंह की जो सोच थी ये 50 साल पहले थी, यानी कि 5 दशक से भी ज्यादा। बिल्कुल जो है उस समय उनकी सोच थी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। आज हम ढिंढोरा पीटते हैं एमएसएमई का, वो उन्हीं की देन थी, वो उसी टाइम की सोच, उन्हीं की देन थी। और दूसरा कि अगर चाहे तो उद्योगपति का, व्यापारी का शोषण, उसको रोका। उन्होंने कहा भाई तेरा पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े उससे पैसे ही नहीं लेते थे। वो कहते पैसे लूंगा तो इनको जो है मेरे के देनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, और फिर करप्शन बढ़ेगी। ठीक बात है, बिल्कुल। तो क्या मान सकते हैं कि जो कह रहे हैं आचरण में ढाल लो उसे। बिल्कुल जो है। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह के लिए एक बात डॉक्टर साहब बहुत कही जाती रही कि वो जाटों के नेता थे। हाँ जी, देखो ये भी मुकुल साहब गलत है। चौधरी साहब किसानों के नेता थे, मजदूरों की मैंने आपको बता दी, जो धोबी की या रिक्शा वाले का एग्जाम्पल दिया। और वो तो किसान, देखो आप हमेशा जिस तरह यादव कम्युनिटी है, कुर्मी है यूपी बिहार में, हाँ, यादव तो हमारे हरियाणा का छोड़ करके जो हमने महसूस किया, सारा देश का यादव जाटों से भी ज्यादा चौधरी साहब को मानता था। और इसके कई एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल तो कर्पूरी ठाकुर जी सीएम थे, कि जब एमपी थे वो तभी सीएम बन गए थे 77 में। फिर एमपी से हाँ बाई इलेक्शन होया, बाई इलेक्शन होया नवंबर 77 में। तो वहां कांग्रेस ने किसी यादव को खड़ा कर दिया जी, कोई नौजवान यादव था। और दिक्कत आने लगी कि शायद ऐसा ना हो कहीं सीएम साहब इलेक्शन हार जाए। फिर चौधरी साहब होम मिनिस्टर थे, इनकी मीटिंग रखवाई, अखबार में भी छपी है मीटिंग जो है। तो चौधरी साहब वहाँ गए, यादवों का एरिया था, और चौधरी साहब ने कहा था भाई जो है क्यों जातिवाद में कर रहे हो, और सबसे बड़ा यादव कौन है? सबसे बड़ा यादव मैं हूँ। और ठाकुर साहब जीत गए। और ऐसे एक एग्जाम्पल सिकोवाबाद है यूपी में, तो वहाँ भी चौधरी साहब ने किसी वर्मा को टिकट दे दी जी, और कहते हैं वर्मा की तो वहाँ 1000 से भी कम वोट थी, यादव भी ज्यादा थे। और यादवों के 5-6 कैंडिडेट मैदान में थे, कोई कांग्रेस से था, कोई और से था, और चौधरी साहब उसको जिता ले। तो वो तो उसके पीछे कह सकते हैं उनकी सोशल जो इंजीनियरिंग हुई। हाँ, तो उनके साथ देख लिया 6 यादव खड़े हुए हैं, वर्मा खड़ा किया और फिर निकाल दिया। नहीं, पर यादव जो किसान कम्युनिटी थी, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, और जो हो त्यागी हो, पिछले समय में त्यागी भी थे, ब्राह्मण भी जो किसान थे, और ठाकुर भी थे, वो सब इनके। असल में मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, उत्तरी भारत की, खासकर हरियाणा की, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की बात अगर कर लें, तो यहाँ किसान मीन्स जाट मान लिया गया। हाँ जी। कि जो किसान का मतलब जाट, जबकि किसान तो ब्राह्मण भी हो सकता है, किसान गुर्जर भी है, किसान यादव भी है, किसान पंजाबी बाणिया, कोई भी हो सकता है किसान। तो चौधरी चरण सिंह वाकई किसानों के नेता थे, और किसी कम्युनिटी से खासकर जुड़े हुए, उनका ये नहीं था किसी जाति बिरादरी वाला सिस्टम जो उनका जो, नहीं, वो तो आर्य समाजी थे, आर्य समाजी थे वो तो जो है ना। वो तो बल्कि उन्होंने पंडित नेहरू को भी पत्र लिखा था जी कि भाई जातिवाद को खत्म करना है। तो जो बड़ी सर्विसेज हैं, जो इंटरकास्ट करते हैं, उनमें कुछ जो है प्रोत्साहन दो, जो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, उनको रिजर्वेशन दो उनको जो है, ताकि ये जातिवाद खत्म हो सके। वो तो बार बार कहते थे कि जातिवाद ने हमारे देश को बहुत नुकसान किया। वाकई जातिवाद और संप्रदायवाद ने, जो जाति और धर्म की बात है, इसने देश को कहीं ना कहीं पीछे ही धकेला हमेशा से। और ये ब्रॉड सोच अगर होगी तो उससे कुछ ना कुछ आगे बढ़ा होगा। अच्छा, एक बात और डॉक्टर साहब, अगर आपको कोई बात चौधरी चरण सिंह की हम बात जब कर रहे हैं, हाँ जी, तो आज आप देखें तो एक बात चल रही है, प्रधानमंत्री जी ने अपील की अभी, हाँ जी, हाँ जी, कि हाल ही में, हाँ जी, कि भाई आप विदेश कम जाओ, हाँ जी, आप दिखावा कम करो, हाँ जी, शादी में दिखावे की ठीक बात है, सोना कम खरीदो, लग्जरीज के खिलाफ, लग्जरी के खिलाफ जो बिल्कुल, सोना कम खरीदो, जरूरत ना हो तो ना लो, हाँ जी, कार में तेल मत चलाओ। हाँ जी। तो कोई चरण सिंह जी का ऐसा कोई वाकया आपको याद आता हो, या कोई ऐसा संस्मरण जो उनके नजदीक के लोग आपने देखे हो, कोई ऐसी कोई बात? हाँ, मैं से आपको 2 बात बताता हूँ इनमें जी। डॉक्टर JP सिंह थे, जो चौधरी साहब के दामाद थे जी, और RML के
मेडिकल सुप्रिटेंडेंट रहे, हमारे रोहतक मेडिकल कॉलेज के भी रहे। जी। तो जब चौधरी साहब प्रधानमंत्री थे तो उनके फिजिशियन 3-4 दिन की छुट्टी चले गए। जी। तो राजा विजयकरण जो कमिश्नर दिल्ली पुलिस बाद में रहे, वो चौधरी साहब के पीएस थे। जी। तो उनका डॉक्टर जेपी सिंह के पास टेलीफोन आया कि देखिए डॉक्टर साहब, और फिजिशियन तो छुट्टी पे चले गए, ऑफिशियली आपकी ड्यूटी लगा रहे हैं, आप 3-4 दिन चौधरी साहब को उनका मेडिकल चेकअप कर लेना। उन्होंने कहा जी मैं कर लूँगा, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है, जो मेरी फिएट गाड़ी है अपनी, वो सर्विस पे गई है, 2 दिन बाद में मिलेगी। फिजिशियन की नहीं, डॉक्टर जेपी सिंह की। डॉक्टर जेपी जी। वो कह रहे कोई बात नहीं, आप तो ऑफिशियल ड्यूटी पे हो, मैं एम्बेसडर गाड़ी, सरकारी गाड़ी भेज दूंगा। कहते ठीक है जी। कहते मेरे ऑफिशियल ऑर्डर भी हो गए और उन्होंने सरकारी गाड़ी भेज भी दी एम्बेसडर मेरे घर पे। तो वो लोधी स्टेट में रहते थे जी। तो वहाँ से प्रधानमंत्री जी की कोठी में मिलने आए। तो कहते जैसे मैं गाड़ी से उतरा, मेरी गाड़ी तो अंदर तक चली गई। कहते चौधरी साहब की नज़र पड़ गई। कहते चौधरी साहब बड़े पोलाइट थे। कहते मेरे को देख करके सिर्फ इतना ही कहा कि जयपाल कहाँ से आ रहे हो। कहते मैं समझ गया कि चौधरी साहब ने गाड़ी में से देख लिया और ये तो मुश्किल आएगी। तो कहते मैंने फिर उनको बताया जी ऐसे ऐसे। कहते कहा कुछ नहीं। कहते मैंने तुरंत ही विजयकरण को टेलीफोन किया कि भाई गाड़ी हटा लीजिए, चौधरी साहब को पसंद नहीं है। हालांकि वो ऑफिशियल ड्यूटी पे थे जी, लेकिन फिर भी नहीं चाह रहे थे उनके परिवार का कोई आदमी इस तरीका का मिसयूज या करे। मतलब आज देखें तो लंबे चौड़े तमाम बातें तो हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल उनके एक छोटे दामाद थे जब वो उत्तर प्रदेश के सीएम थे, चौधरी साहब जी। चौधरी साहब के, ये भी डॉक्टर जेपी सिंह ने मेरे को बताया। कहता है कि उनने वो दिल्ली में नौकरी करते थे और कहते हैं उस टाइम वेस्पा स्कूटर जो था, LML वेस्पा, हाँ, कहता है उस पे बहुत बुकिंग में बहुत टाइम लगता था, लंबा समय, कई महीने लग जाते थे स्कूटर मिलने में। हाँ, तो कहते हैं उनने अपना एड्रेस दे दिया उत्तर प्रदेश सीएम का, सीएम रेजिडेंस का। कहते हैं वहां से डिलीवरी जल्दी आएगी। तो डिलीवरी वहां से जल्दी आएगी तो दिल्ली से वहां गए लखनऊ लेने के लिए। कहते हैं रात को वहाँ चौधरी साहब की कोठी सीएम रेजिडेंस पे रुके। कहते रात को तो चौधरी साहब मिलते नहीं थे, सवेरे सवेरे कोई रिश्तेदार है उन्नसे मुलाकात हो जाती थी जी। कहते सवेरे वो फिर चौधरी साहब से मिले। कहते उनको पता नहीं था। उन्हें पूछा कैसे आए। उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे स्कूटर निकले मेरे को वेस्पा और मैं यहाँ उसको लेने आया हूँ। बोले यहाँ लेने, बोले आप तो जॉब करते हो दिल्ली में। बोले जी मैंने यहाँ का आपका एड्रेस दे दिया था। क्या तुरंत पीए को बुलाया और कहा भाई इनकी जो है ना सिक्योरिटी वापस दिलाओ और ये कैंसिल कराओ। तो वो कैंसिल कराया। मतलब आप कह सकते हैं कि एक आज का आचरण है। हाँ जी, कि हम तमाम राजनेता हैं, सियासतदान हैं, तमाम अपील करते हैं, इसीलिए वो जनता के दिल पर सीधे अटैक नहीं करती, दिल को उनके छूती नहीं है बातें। और एक चरण सिंह सरीखे नेता थे जिन्होंने कहा ही नहीं, उसको बिल्कुल आचरण में दिखाया, भाई ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए। और ऐसी जगह कितनी मीटिंग हमने चौधरी साहब की सुनी। हर एक मीटिंग में ये कहते थे कि भाई मेरे लड़का अजीत सिंह को इतनी गरीबी का पता नहीं है, ये जब पैदा हुए जब मैं एमएलए था। कह रहा जितना मेरे को पता है। और ये भी हकीकत है, अगर चौधरी साहब अपने जीते जी उनको इस्टेब्लिश कर जाते अजीत सिंह जी को, वो पता नहीं कहाँ तक पहुँचते। ठीक लेकिन बात है। चौधरी साहब अपने जीते जी उनको वो तो लेके चरण सिंह के जाने के तो बाद पैरालिसिस हो गया था 85 में, उसके बाद राजनीति में आए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आजकल तो देख लो अब सब पहले अपने परिवार को लाता आगे। तो और कोई संस्मरण आपको याद आता हो चौधरी साहब के बारे में? और चौधरी साहब के बारे में संस्करण तो बहुत है जी। और जो हमारा 1984 में रोहतक लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था जी, तो चौधरी साहब मीटिंग करने डॉक्टर सरोज सिंह कैंडिडेट थे, हाँ दलित मजदूर किसान पार्टी के, जी, तो डीएमकेपी की। तो चौधरी साहब ने मीटिंग करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी साहब ने ये कह दिया कि जितनी भी धर्म और क्या नाम है रिलीजियस के नाम, धर्म के नाम पर और क्षेत्रवाद के नाम पर जो पार्टी है, उस टाइम पंजाब में वो चल रहा था जी, टेररिज्म का था। तो फिर किसी ने कहा जी आपका तो तेलुगु देशम से समझौता था, एक सीट उन्होंने हमें भी दे रखी थी, पर हम जो है वो फॉर्म नहीं भर पाए थे, एमपी कैंडिडेट जो है वो रह गई थी। तो चौधरी साहब ने कह दिया इंक्लूडिंग अकाली दल एंड तेलुगु देशम। मतलब खाली
गाल बजाई नहीं है। अगले दिन वो अखबारों में खबर छपी। यानी कि जन पार्टी गठबंधन था, कहा कि ये पार्टी नहीं होनी चाहिए। अब आगे सुनो ना, जी। अगले दिन छपी खबर, हाँ, तो डॉक्टर स्वरूप सिंह कैंडिडेट थे, हम्म, फिर चौधरी देवीलाल रोहतक आए। हम्म, उन्होंने कहा भी हमारे तो दिक्कत आ जाएगी 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसियों में। हम्म, चौधरी साहब बोल गए, हम्म, तो डॉक्टर स्वरूप सिंह से कहा कि भाई आप इसको विड्रॉ करवाओ। हम्म, तो फिर एक डेपुटेशन गया जिसमें डॉक्टर स्वरूप सिंह था, मैं था, हम्म, एक हमारे रघुवीर हुड्डा होते थे सीपीएम के जी। कम्युनिस्ट सेक्रेटरी वो थे, और एक आध कोई और था, 4-5 मिले चौधरी साहब से। हम्म, हमने कहा जी आपने स्टेटमेंट, हमने कहा वो डॉक्टर स्वरूप से नहीं कहा, हम तो साथ खड़े थे। तो वो अब देखो उन्होंने जो आंसर दिया, उन्होंने कहा तुम सीट हट जाओ सारी, हम्म। स्टेटमेंट विड्रॉ नहीं करूंगा, देश पहले है, देश पार्टियां बाद पहले, में। देश पहले। वाकई आज भले ही हम कहते हैं देश पहले, लेकिन सरीखी सोच चौधरी साहब की वाली ही थी। वाकई देश के अंदर अगर केवल धर्म और जाति के नाम पर सब कुछ होगा तो वही बात दोहरा रहे हैं कि उससे कहीं ना विकास होगा, ना तरक्की होगी, और कहीं ना कहीं प्रगति में बाधा की और एक होगा। बंगो साहब एक चीज होती, ज्यादातर जो नेता हैं, जैसे चौधरी साहब तो ईमानदार भी थे और चरित्रवान भी थे। हम्म, अब दोनों चीजें लाखों में से एक आदमी मिलता है। और जी। साथ में क्या नाम है, आर्य समाजी भी थे, हम्म। और पॉलिसी मेकर भी थे, और अर्थशास्त्री भी थे। जो हमने सारी बातें पहले कही, तो वो सब कुछ चौधरी साहब पर, चौधरी चरण सिंह पर पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि वो खरी उतरती हैं। चौधरी साहब के जीवन का जो चरित्र रहा है उसको आज के सियासतदानों को आत्मसात भी करना चाहिए, अपने अंदर ढालना भी चाहिए। और जो उनकी बातें, चाहे वो राजनीति के अंदर जाति और धर्म की बात को दूर करना, चाहे राजनीति से भ्रष्टाचार को दूर करना, चाहे जितने भी आप दिखा रहे हैं लोगों को स्वप्न, पहले उसको अपने ऊपर आत्मसात करना, ऐसे थे चौधरी चरण सिंह। आज एक बार फिर उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको नमन करते हैं, और ऐसा ही कोई राजनीतिक व्यक्तित्व फिर से इस धरा पर आए, इसी कामना के साथ एक बार पुनः उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। नमन चौधरी साहब को बहुत बहुत। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और